गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ वन अपॉन 1.1 माइनस 1। देखिए बेटा, इस फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपसे पूछे गए हैं ये सारी वैल्यूज। तो देखिए, आप सबसे पहले फंक्शन देखो, नीचे तो कोई फंक्शन नहीं है तो आप 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कितना आएगा वरुण? इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0.1। बिल्कुल ठीक है। यानी कि पॉइंट देखिए, आपका डेसिमल 1 वाला पार्ट है, ये होल वाला ये गया तो -1। अब बच रहा है आपका एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एफ ऑफ 1.1 देखिए, तो एफ एक्स कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 1.1। तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 पॉइंट को भूल जाइए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और कितने डिजिट के बाद आएगा फिर? 2 डिजिट के बाद। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से गलती होती है, तो ये पॉइंट इस पे देखने लायक है, ठीक है नहीं? ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1। देखिए 1.21 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचेगा? 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। अब आप देखो, यदि पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट होना तो बराबर जीरो होनी चाहिए ना, 2 डिजिट होने चाहिए ना इधर। तो ये एक जीरो मैंने और लगा दिया इधर। अब ये क्या है? 221/10, दैट इज आंसर इज 2.1। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा, प्लस 2x 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको फाइंड करनी है डोमेन। चलिए, कैसे डोमेन फाइंड करेंगे वरुण? सर ये फंक्शन ऑफ x दिया है, इसका जी। मतलब बाय निकलेगा कैसे? नहीं, अभी हम डिस्कस करने हैं बेटा डोमेन के बारे में। हमें डोमेन फाइंड करना है। व्हाट इज, आप बताइए कुलदीप। सर जो नीचे दी हुई है ना वहाँ पर पॉलिनोमियल है, हाँ। वो जिस वैल्यू पे वो डिफाइन होगा ना वो हमारी डोमेन आ जाएगी। वाई? सर क्योंकि वो नीचे वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। यस, एब्सोल्युटली राइट। देखो, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कुलदीप, वेल डन। आपको डोमेन की डेफिनेशन पढ़नी है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जिस वैल्यू पे फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाए वही सारी उसकी डोमेन होगी। अब यदि इसमें आपने गलती से भी ये नीचे ये आपने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 0, ये गलती से भी ये 0 आ गया तो क्या डिफाइन होगा? 0 इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं है। जब ये टर्म डिफाइन नहीं है तो आप इसको मतलब इसका क्या बोला? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डज नॉट बी इक्वल टू 0। ये कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन नहीं होगा तो आप उसकी डोमेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको डिफाइन होने के लिए नीचे वाली वैल्यू हमारी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और ये कितना आएगा? 6 2 12, 6 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2, तो ये चलिए लिख दिया। तो 6 प्लस 2x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0। सर वो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। सर x स्क्वायर के बाद जो आपने अभी स्टेप किया है ना, हाँ तो सही तो लिखा है सर दूसरे वाला x स्क्वायर प्लस 6। अच्छा नहीं हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वैल्यूज ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 2 and 6 मीन्स इफ यू विल सब्स्टिट्यूट 2 और 6 दिस दे विल गिव टू 0। यदि आप x की वैल्यू 2 रख दोगे या 6 रख दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल? 0। तो डोमेन क्या हुई इसकी? r-2। इसका डोमेन ये हुआ कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए?
2 एंड 6 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो कोई सकती भी है। real तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 एंड 6। देखो ध्यान रखना कि डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, वो वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन डिफाइन है। अब नीचे ऊपर वाला तो कुछ भी आ जाए, वॉट एवर में भी जीरो भी आ जाए तब भी चलेगा, मगर यदि नीचे जीरो आ गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो जब हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो हम उसकी डोमेन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब हम देखें, अब हम वो वैल्यू चेक करते हैं किस किस के लिए डिफाइन नहीं है, तो बाकी के लिए डिफाइन होगा। तो उसकी ये इन वैल्यू, यदि ये वाली जीरो नहीं होनी चाहिए और ये किस पॉइंट पे जीरो नहीं होनी होगी, ये होगी 2 और 6, यानी कि 2 और 6 नहीं होने चाहिए, बाकी सब पे ये डिफाइन है। देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू R माइनस ऐसे लिख दो, यस R माइनस ऐसे लिख दो, चलो 2 और R माइनस 2, कर लीजिए। हाँ R माइनस 2 एंड 6, या इसको आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 and 6. So this is the answer of this question. So we are moving on the next question, question number 4. Question number 4, again this question is very important. ये जो अभी आपने किया तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत पेपर में आता है, अच्छे से करिए इसको। एफ एक्स इक्वस टू बताइए, एफ एक्स इक्वस टू है रूट ओवर एक्स माइनस 1। यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एज वेल एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन भी पूछी गई आपसे, और पूछे है डोमेन आपसे पूछा गया है, एंड रेंज भी आपसे पूछा गया है। सो यू विल कैलकुलेट द डोमेन एंड द रेंज। अभी आपने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था कल, Yes, sir. तो डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे इसकी, डोमेन क्या होगी, डोमेन अभी एक ही कंसेप्ट याद रखना है आपको, डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइन। बस ये याद रखना ये डिफाइन कब होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, सर ये माइनस इज डिफाइन ओनली, ये कब डिफाइन है, जब ये पॉजिटिव आएगा। हाँ ये पॉजिटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव ही नहीं, जीरो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफाइन ओनली या व्हेन, एफ एक्स डिफाइन ओनली व्हेन क्या होगा, व्हेन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसका मतलब x की वैल्यू तो चाहिए थी हमें, तो क्या ये x की वैल्यू हमारे पास, देयरफॉर डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन क्या है हमारे पास, 1 to infinity। यस डोमेन आएगा हमारा 1 भी है, और 1 से कहाँ तक जाएगा ये, डोमेन क्या होगा हमारा, क्योंकि देखो 1 से बड़ा x की वैल्यू तो चाहिए हमें, डोमेन वो होती है जो x से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये 1 और 1 से बड़ी क्या आएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी यहाँ से। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चमक सकते हैं, इसका रेंज की बात करेंगे। अब वो रेंज के बारे में सोचते हैं, रेंज क्या होगी, रेंज के लिए सोचते हैं बेटा। तो रेंज के लिए आपको मालूम है कि आप क्या करेंगे, लेट y is equals to एफ एक्स, और व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज ना व्हाट वी हैव टू डू, आपको x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू y के टर्म में। वरुण बताओ बेटा, अब x की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे आप, वेरी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट को हटाएंगे, जो ओड सी टर्म है उसको हट गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आया, x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और x इक्वल्स टू क्या आएगा, इससे क्या मिलेगा आपको x की वैल्यू। अब आपकी y की वैल्यू क्या रखें कि ये हमेशा क्या है 1 आए, इससे 1 से बड़ी आई, तो क्या रखेगा, आप क्या रख सकते हैं y की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 1 नहीं, आपको देखो आपकी कुछ भी वैल्यू रखो, आप जो जी में है वो वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, मगर वो होनी चाहिए इसके बीच में। बाद में देखो वैल्यू अपने कुछ भी रखो, वो ये सेटिस्फाई, जैसे मान लीजिएगा आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिएगा आपने 3 रखा, देखना कि वैल्यू 3 है या नहीं है, तो 3 रख के देखा, 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। क्या ये बात, यानी x की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्या ये बात है इसके बीच में, है, इसका मतलब 3 हो सकती है, 3 हो सकती है ना। अब हम सोचते हैं कि क्यों ना इसके लिए माइनस कुछ बड़ी से टर्म रख के देख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो -2 रख के देख लेते हैं, -3, तो x इक्वल्स टू -2 रख के देख लिया, प्लस 1 कुछ भी रख के देखा, ये कितना आया 4 प्लस
ये क्या है वैल्यू, इसका मतलब ये क्या सही है, इसके बीच में आ रही है ना, क्योंकि 1 से बड़ी है ना, है तो इसका मतलब क्या है इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कहाँ तक जा रही है इसकी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू कुलदीप बताओ। सर इसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। 0 से लेके सर कहाँ तक जा सकती है, सर वो वाला पहले जो हमको दिया ना रिलेशन, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। कहाँ अगर हम लिखा है? वो वाला रिलेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पे तो y² + 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो उससे रेंज निकल आएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट था, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अभी हम आपको वही बता रहे थे जो ये बच्चा बता रहा है, इससे ठीक बताइए। देखो आप इतनी नेगेटिव दी, हम लोग नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव पे पॉजिटिव, इसका मतलब सही है, Yes, sir. ये वैल्यू सही है हमारी पास। इसका मतलब कायदे में तो रेंज हमारी -∞ टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, Yes, sir. ठीक -∞ की तरफ जा रहे हैं। मगर आप ध्यान से देखो ये क्या है आपके पास, ये y है ना, आपने इसको y मानना, और ये क्या है आपका, ये अब आप देखिए ये x-1 ग्रेटर देन क्या माना है आपने, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्योंकि ये तभी डिफाइन है, इसको ये भी बात ध्यान रखेंगे, ये तभी डिफाइन है x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा 0 से बड़ा होना चाहिए कि तभी तो ये डिफाइन है। ये भी देखो ना, ये अपने वैल्यू तो निकाल ली, मगर ये क्या होना चाहिए, ये डिफाइन भी तब है जब ये ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन जब ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ये भी वैल्यू दिमाग में रखनी है क्या, कि आपको y की वैल्यू 0 से बड़ी भी लेनी है, और इधर क्या आ रही है y की वैल्यू -∞ टू इन्फिनिटी। तो दोनों को कंबाइन करो, एक इसको कंबाइन करो और एक इसको कंबाइन करो नंबर लाइन पे, जैसे पहले एक्सरसाइज में बताई थी। आपकी एक वैल्यू कह रहे हैं आपकी -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में सारी लाई कर रही है, कहीं से भी ले लिया आपने -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में ये लाई कर रही है, और यहाँ बीच में 0 है। और एक वैल्यू कह रही है आपसे एक वैल्यू बोल रही है कि आप लीजिएगा 0 से इन्फिनिटी की तरफ, वो यहाँ से, वो इधर से जा रही है। तो आपका देखिए आपका कॉमन पार्ट कौन सा आया, 0 से इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। समझ में आया। तो आपका रेंज क्या हुआ आपका, 0 to क्योंकि ग्रेटर आपका इक्वल वाला केस भी इसमें देखो, दोनों केस उसमें कंसिडर करने पड़ते हैं। अब दोबारा समझ सकते हैं, यहाँ पे आके समझा तो यहाँ से तो ऐसे लगता है कि -∞ टू इन्फिनिटी ठीक है, Yes, sir. आ सकता है क्योंकि आ रहा है, माइनस भी रखते रखते गए तो पॉजिटिव बनता चला गया। बट आप सोचिए इसमें है क्या, ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, Yes, sir. ये जब ये ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इस केस को भी आप ध्यान रखेंगे। तो रेंज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, व्हाट विल बी रेंज, रेंज विल बी 0 to infinity. हाँ ये आएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, fx इक्वल टू मॉड ऑफ X minus 1. x-1। सो इसमें भी आप बताइए कि इसकी रेंज एंड डोमेन आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द रेंज एंड द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप बताएं इसकी रेंज और डोमेन क्या होगी। सर रेंज तो सारी रियल वैल्यूज है, कोई भी रेंज तो सारी रियल वैल्यूज है, जी उसके डिफाइन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। देखिए आप इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, आइदर पॉजिटिव आइदर मतलब जो जी में आया वैल्यू वो रखिए, क्योंकि मोड कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा ही देगा। आप नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखें। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, डोमेन आ जाएगी ऑल, सही बता रहे थे बेटा, ऑल रियल वैल्यू, कुछ भी रखिए। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की बताइए, रेंज का मतलब है आपने इनपुट कुछ भी डाला जो निकला आपके पास, दैट इज द रेंज। अब आप इसमें क्या रखें, कुछ भी वैल्यू रखें ना, आप इसमें जो जी में आए आपके वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करिए, जो भी वैल्यू आपने चाहिए। तो देखो जो भी आप रखोगे, चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखोगे, सारी वैल्यू क्या देनी है इसको, पॉजिटिव देनी है इसको। इसको क्या देना है आपको, इसको वैल्यू क्या देनी है, हाँ ऑल पॉजिटिव इंटीजर x की वैल्यू मान लीजिए 0 दे दी, तब भी आपकी आएगी। तो आपकी क्या आएगी, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, जो भी आएंगी वो सारी रियल वैल्यूज कह सकते हैं इसको, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, क्योंकि जो भी देना है उसने आपने कुछ भी रख दीजिए। आप अब 1 - 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो या तो अब फ्रैक्शन भी रख सकते हैं, यानी कुछ भी रख सकते हैं इसमें। तो क्या आएगी, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, ठीक है बेटा, ऑल पॉजिटिव रियल
वैल्यूज बताएं। यहाँ तो समझ में आया। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। f is equals to fx equals to लास्ट क्वेश्चन, fx equals to yes, what is the question? fx equals to क्वेश्चन नंबर 6 ना, yes sir fx equals to ये है आपके पास x x square upon 1 plus x square, yes sir x belongs to r, ये रियल वैल्यूज है। बी ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिटरमाइन द रेंज। आपको इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो आप इसका रेंज कैलकुलेट करिए। कैसे रेंज कैलकुलेट करेंगे? देखिए x और y ऑर्डर्ड पेयर है, ये x और y में लिखा जाता है। x और x क्या है इसकी रियल वैल्यूज, तो डोमेन हमारे पास निकल गई। अब हम इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? रेंज। तो रेंज के लिए क्या करेंगे? लेट y इक्वल्स टू fx, बोलो कुलदीप, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर और 1 प्लस। वन स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें? सर रेंज निकालेंगे रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसको सर x की वैल्यू y की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है वरुण आर यू गेटिंग टू मी? यस सर ठीक है बेटा, देखो अब आप x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे तो x इधर है ना, y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y, इधर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा? y माइनस, एक काम करें यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यस सर तो माइनस से माइनस वाई इसको कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन y minus 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 minus y या फिर under root y। अब वही बताइए आप। इसमें तो सिंपल y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 से बड़ी दोनों देखो ना, आपको y के बारे में सोचना है ना। आप देखो इस केस की बात चले, इस केस की बात चले तो y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। न्यूमिनेटर के लिए, इस वाले केस के लिए। ठीक है, और यदि इसकी बात चले तो 1 माइनस वाई अब इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? सर ग्रेटर देन जीरो। 0। ये कल बताई थी अभी पहली वीडियो में। y को पॉजिटिव कराओ तो मल्टीप्लाइंग बाई माइनस साइन, तो माइनस साइन से करेंगे तो y माइनस 1 और इनइक्वालिटी हो जाएगी हमारी चेंज। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? y लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो रहा है? y की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? y बताएं। सर 0 to 1 हाँ, y की क्या हुई वैल्यू? 0 से इक्वल बड़ी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और लेस देन 1। तो y की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो रेंज क्या है हमारे पास? यही आई। यस सर तो रेंज क्या है हमारे पास? एनी रियल वैल्यूज, तो हमें कोई भी रियल वैल्यूज आई जो इसके बीच में हो जाए तो क्या रेंज कह सकते हैं हमारे पास। रेंज एनी रियल वैल्यू बिटवीन किसके बीच में आई? 0 और 1 के बीच में, नहीं 0 और 1 के बीच में। ठीक है ना, 0 भी ले लेना है ना आपको। तो आपको y की वैल्यू देखो, डोमेन के लिए आपको x की वैल्यू और रेंज के लिए आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द डोमेन एंड रेंज, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।